हूँ। फोर्ड हॉस्पिटल के साथ संबंधित हूँ एट प्रेजेंट। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चियों में जब पीरियड आना शुरू होता है उस समय उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं, जो तकलीफ़ें होती हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जब हमारा पहला पीरियड आना शुरू होता है, शरीर में बहुत प्रकार के चेंजेस होते हैं। इन सबको साथ मिला के हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। इसमें बहुत सारी चेंजेस में आते हैं, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू होता है, शरीर पे बाल आने शुरू होते हैं और एंड में हमारा पीरियड आना शुरू होता है। तो यूजुअली इससे रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं समाज में, जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ये समझ सकें कि नॉर्मल क्या है और तकलीफ़ कहाँ हो रही है या कहाँ हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो नॉर्मली जो भारतीय समाज में देखा गया है कि प्यूबर्टी की या फिर मेनार्की कहते हैं पहला पीरियड आना, इसकी जो कॉमन सामान्यतः जो उम्र होती है लड़कियों में, वो इंडियन लड़कियों में लगभग 12 से 13 साल की उम्र में होता है। पहले ये और ऊपर थी, जैसे 14-15 साल में होती थी, धीरे धीरे ये एज कम होती जा रही है। अभी आजकल के माहौल में 12 से 13 साल में पीरियड आना, पहला पीरियड आना नॉर्मल है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हमें पीरियड बहुत जल्दी आ जाए या काफ़ी समय तक नहीं आए। जब पीरियड बहुत समय से बहुत पहले आ जाता है, स्पेशली अगर 8 साल की उम्र पर या उससे पहले पीरियड आ जाता है, तो इसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में कहते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। ये एक तरह की तकलीफ़ है, बीमारी है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। इसलिए अगर किसी बच्ची को आपकी फैमिली में या आप किसी को जानते हैं जिसको 8 साल की उम्र से पहले पीरियड आ गया है, तो आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चियों में नॉर्मल भी हो सकता है, पर ज़्यादातर लोगों में इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चियों की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है, हाइट डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ तक कि कुछ दिमाग से संबंधित ट्यूमर्स भी एसोसिएटेड इसके साथ संबंधित हो सकते हैं। तो अगर 8 साल की उम्र से कम में पीरियड आ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। दूसरी तरफ अगर बहुत देर से पीरियड आ रहा है तो हमें वेट नहीं करते रहना, अच्छा चलो 15 साल की हो गई, 16 साल की होगी, आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर 13 साल की उम्र तक कोई भी सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं शुरू हुआ है, यानी स्तनों का विकास नहीं शुरू हुआ है, बाल आने नहीं शुरू हुए हैं, पीरियड नहीं आया है, तो हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। अगर 15 साल की उम्र तक भी पीरियड नहीं आता है तो हमें ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरह की परेशानी का लक्षण है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, डॉक्टर आपकी पूरी तरह से जांच करेंगे। कुछ लोगों में आराम से दवाओं से इसको सॉल्व किया जा सकता है, कुछ लोगों में कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसीलिए डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है अगर 15 साल की उम्र तक भी पीरियड आना नहीं शुरू हुआ है लड़की को। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। जब पीरियड शुरू में आता है तो ये पूरा एक हार्मोन का खेल है शरीर में। कुछ हार्मोन बढ़ते हैं, कुछ घटते हैं, बनते हैं, उस हिसाब से हमारा साइकिल चलता है। शुरू में जब पीरियड आता है तो ये साइकिल पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता है। मतलब शुरू में वेल एडजस्टेड नहीं होती है बॉडी के लिए। तो शुरू के 2-3 साल आपके पीरियड डिले हो सकते हैं। बहुत सारी लड़कियों में आप सुनेंगे कि दिन चढ़ के काफ़ी 2-2, 3-3 महीने पे एक बार पीरियड आ रहा है। तो उसमें ज़्यादातर केसेस में घबराने की ज़रूरत नहीं होती है और ये 2-3 साल में पीरियड अपने आप सेटल हो जाता है। फिर भी अगर इस तरह की परेशानी हो रही है तो एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ और भी कारण हैं जिनके कारण इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे थायराइड की गड़बड़ी हो सकती है या कोई और हार्मोन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा और प्रॉब्लम्स जो इस एज की लड़कियों को आती हैं, पेन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है पीरियड के दौरान, जिसके लिए बहुत साधारण सी दवाओं से उसको ठीक किया जा सकता है, पर उसमें ये भी देखना ज़रूरी है कि उसके साथ कोई सिस्ट वगैरह या कोई और प्रॉब्लम ना हो। रसौलियाँ, सिस्ट, ये सब भी पीरियड के दौरान ज़्यादा पेन कॉज करती हैं। इसके अलावा और प्रॉब्लम्स जो होती हैं, कुछ बच्चियों को हमें नॉर्मल चीज़ें पता नहीं होती है कि क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है। थोड़ा सा भी डिस्चार्ज आता है तो मदर घबरा जाती है, माँ घबरा जाती है, बच्ची घबरा जाती है, सफ़ेद पानी आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है। तो सफ़ेद पानी आना एक फिजियोलॉजिकल चीज़ है, मतलब नॉर्मल चीज़ है, वो शरीर के लिए
जैसे आँख से आंसू आते हैं, नाक से मवाद बनता है, तो वो वैसे ही सफ़ेद पानी आता है, वो आएगा कभी भी। आपका जो वजाइना है वो पूरी तरह ड्राई नहीं होता है, पूरी तरह बिल्कुल ड्राई नहीं होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब साथ में खुजली हो रही हो बहुत ज़्यादा, बदबू हो रहा हो बहुत ज़्यादा। तो ये सब परेशानियां यूजुअली जो अनमैरिड लड़कियां हैं उनमें नहीं होती हैं, बहुत रेयर होता है। तो ये पर लोग डर जाते हैं कि भाई मुझे सफ़ेद पानी आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है। तो आप मिल लीजिए डॉक्टर से, उनको देख लेने दीजिए, समझा देंगे वो आपको। पर मैक्सिमम केसेस में ये नॉर्मल चीज़ होती है और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है।